जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक, तो एसएससी एमटीएस का भी जस्ट नोटिफिकेशन आया है। इसमें मात्र अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार, ये बात है कि इसमें हवलदार का ही पोस्ट निकला है, तो एमटीएस और हवलदार बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको समझाते हैं कि किस तरह इस फॉर्म को भरना है और किस तरह तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए पक्का। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी जो है ना, एसएससी में ढेर सारा वैसे पोस्ट निकलता है, लेकिन एमटीएस भी एक बहुत ही अच्छी पद है। ठीक, तो चलिए हम एमटीएस के बाद, अभी जस्ट एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है, उसका फॉर्म भरा भी स्टार्ट हो गया है। ठीक, देखिए एसएससी एमटीएस और हवलदार, अच्छा इसको हम सेंट्रल एसएससी एमटीएस और हवलदार के नाम से जानते हैं। ये 2024 का है, यानी रिसेंट 2024 में निकला है। ठीक, 2024 का है। ठीक, इसमें देखिए टोटल पोस्ट जो है ना 8326 पोस्ट है, यानी टोटल 8326 पोस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार पोस्ट बहुत ज़्यादा निकला है। इससे पहले 2022 में निकला था 12,000 कुछ करीब था, उसके बाद सबसे ज़्यादा यही निकला है। ठीक, लेकिन इसमें उतना पोस्ट निकलता नहीं है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए इसमें समझते हैं कि कब से अप्लाई करना है, कैसे करना है। देखिए एमटीएस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 27/6/2024, ठीक, ये आज तो 29 तारीख हो गया। ठीक, तो 27/6/2024 से ही एप्लीकेशन का मतलब स्टार्ट है फॉर्म भरने का तिथि, और इसका लास्ट डेट है 31/7/2024, यानी 27/6/2024 से लेके 31/7/2024 के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में इसका वेबसाइट हमेशा स्लो हो जाती है और आप फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। तो इसलिए आप पहले जाके फॉर्म ही भर दीजिए। ठीक, अप्लाई तिथि कब से है? 27/6/2024, देख लीजिए 27/6/2024 से 31/7/2024 है। अच्छा, इसका एक्सपेक्टेड अभी एग्जाम डेट जो दिया है वो दिया है अक्टूबर-नवंबर 2024, यानी ये अभी मई है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी करें तो 4 से 5 महीना आपके पास है। ठीक, तो 4 से 5 महीने तैयारी के लिए तो वैसे 90 दिन ही काफ़ी होता है। 4 से 5 महीने में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास अभी 4 से 5 महीने बचे हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम कब होगा? अक्टूबर-नवंबर 2024 में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी, इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 100 रुपये है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बाकी जितना अदर कैटेगरी है, आज अदर जितना है उसके लिए 0, फीमेल जो है, गर्ल्स जो है, इस सब के लिए भी कितना है? 0 है। अच्छा, सब में यही फी रहता है। एसएससी ही एक ऐसी है जिसका 100 रुपये ही फी रहता है, चाहे आप सीजीएल का भरिए, सीएचएसएल का भरिए, एमटीएस का भरिए, जीडी का भरिए, स्टेनोग्राफर का भरिए, कोई सा भी फॉर्म भरिए आपको 100 रुपये ही लगेगा। हम और मतलब गर्ल्स के लिए तो फ्री ही रहता है। ठीक, अदर सब के लिए भी ढेर सारा, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत सारा के लिए फ्री किया हुआ है। और 100 रुपये ही इसका फ़ी होता है, फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप गर्ल्स है तो आपका कोई चार्ज ही नहीं, आप जाइए कैफ़े पे भर के चले आइए। बट फॉर्म जो भरेगा, मतलब कैफ़े वाले आपसे 50-100 रुपये चार्ज ले लेंगे, वो अलग है, बट इनका कोई चार्ज नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए वैकेंसीज। अच्छा, इसमें वैकेंसीज जो है पहले जो आती थी ना वो सिर्फ एमटीएस का आती थी, लेकिन अब एमटीएस के साथ हवलदार का भी आ रहा है। ठीक, देखिए एमटीएस का इसमें है 4887 पोस्ट है। ठीक, 4887 पोस्ट, और हवलदार का है 3439, यानी 3439 पोस्ट है। टोटल 8326, यानी 8326 टोटली पोस्ट है। अच्छा, आप सोचिएगा कि एमटीएस क्या होता है? एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है, एसओ, एएसओ, ये सब जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जिनके कार्यालय में जितना भी काम होता है, फाइल वर्क, ये इधर से उधर, उसको डाक कहा जाता है। फाइल वर्क जो होता है ना ऑफिस में डाक बोला जाता है। तो ये सब का काम जो है ये एमटीएस देखते हैं। एमटीएस को पहले प्यून ही बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके एमटीएस कर दिया गया है। तो ये जॉब जो है ना, मतलब आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे ही ऑफिस में काम रहता है। बाकी अगर आप आगे चल के सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, दूसरा पोस्ट है हवलदार। हवलदार भी ये मतलब अदर से तो बहुत अच्छा है।
ठीक। हवलदार भी पोस्ट बहुत अच्छा है, इसमें 3439 पोस्ट है। अच्छा, इसमें फिजिकल भी होगा बट नाम मात्र का फिजिकल होगा हवलदार, मैं आगे बता दूंगा कैसे फिजिकल है नहीं है। उसके बाद देखिए एज जो है 18 से 25 साल होना चाहिए एमटीएस के लिए। जो एमटीएस में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उसका एज अपना देख लीजिएगा 18 से 25 साल ही होगा, उससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं लिया जाएगा। जो हवलदार में अप्लाई करेंगे उसके लिए 18 से लेके 27 साल, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, ठीक। जैसे देखिए जो ओबीसी में है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, सेंट्रल में 3 साल का ही ओबीसी को मिल रहा है, ठीक। एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन आसानी से मिल जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। अच्छा, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए। आपने अगर 10th पास कर ली हो, कोई भी डिवीज़न हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कोई भी डिवीज़न हो, मात्र पास हो 10th, तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। यानी क्वालिफिकेशन सबसे कम है तो एमटीएस में ही सबसे कम है, ठीक। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, मेन यही है सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह से सिलेक्शन होगा ये अच्छे से समझिए। देखिए सिलेक्शन जो होगा वो सीबीटी एग्जाम के थ्रू होगा। सीबीटी, अच्छा जो पहली बार स्टूडेंट आए होंगे देखने को उसको पता ही नहीं होगा सीबीटी क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, मतलब आपका टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा, आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा टेस्ट, ठीक। अच्छा, बनाने के लिए वहाँ पेन और पेपर मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर पे ही आपको देना पड़ेगा, यही होता है सीबीटी। आप 1-2 बार दीजिएगा तो आप पुराट हो जाइएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। देखिए इसमें जो होगा ना वो सेशन 1 और सेशन 2 करके एग्जाम होगा। सेशन 1 भी आपको 45 मिनट का होगा, ठीक, और सेशन 2 भी कितना होगा 45 मिनट का होगा। यानी टोटली आपका 90 मिनट एग्जाम चलेगी, यानी 1.5 घंटा आपका क्या होगा एग्जाम चलेगा। अच्छा, इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा, पहले 45 मिनट खत्म, जस्ट सेकंड 45 मिनट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें सेशन 1 जो है ना ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। इसमें मैथ्स का 20 क्वेश्चन और सब क्वेश्चन 3 मार्क का होता है तो 60 मार्क हो गया, ठीक। रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क को 60 मार्क होगा, ठीक। अच्छा आपको रीजनिंग का मात्र आपको 20 क्वेश्चन 3 मार्क का 60 मार्क का होगा। अच्छा, इसमें पास करने के लिए ना अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आप सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक। जनरल कैटेगरी है तो आप 30% बना दीजिए, यानी 12 क्वेश्चन बना दीजिएगा, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर आप ओबीसी है तो 20-40 में से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करनी पड़ेगी, ठीक। अदर इसके अलावा आप अदर कैटेगरी है तो सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, ठीक। यानी मैथ्स और रीजनिंग क्या है क्वालिफाई है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान देना है जीके और इंग्लिश पे, क्योंकि वही आपके मेरिट तक ले जाएगा। अच्छा, पहले जो है सेशन 1 में इसमें निगेटिव क्या है नहीं है, नो निगेटिव मार्क्स, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं है। आइए आसानी से मैथ्स और रीजनिंग को कोई भी क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। उसके जस्ट 45 मिनट जैसे हो जाएगा जस्ट आपका सेकंड विंडो खुल जाएगा, ठीक। सेशन 2 में जो है ये जीके होगा और इंग्लिश होगा। जीके 25 क्वेश्चन रहेगी और 3 मार्क का सब क्वेश्चन, तो 75 मार्क्स का ये हो गया। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, आप सब क्वेश्चन 3 मार्क का है तो ये भी 75 मार्क्स का हो गया, और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। ये भी 45 मिनट, तो 45 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, वो भी जीके और इंग्लिश का तो आप देखते उड़ा दीजिएगा, जो आएगा वो तुरंत बनाते जाइएगा, ठीक। अच्छा, इसमें निगेटिव मार्किंग है तो आप देख के मारिए, अटेंड कीजिएगा, ये नहीं कि पकड़ के रगड़ दिए, ऐसे नहीं, ठीक। निगेटिव इसमें क्या है 1/3 का निगेटिव है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन 1/3 का क्या है निगेटिव, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा मार्क्स, ठीक। तो आप ध्यान से इसको कीजिएगा, ठीक। तो जीके कितना है 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क, और इंग्लिश कितना है 25 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 मार्क, यानी 75 यानी 150 नंबर। यही 150 मार्क जो है आपको मेरिट में ले जाने के लिए काफ़ी है। ये 150 मार्क में से आप जितना लाइएगा उसी से पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो एमटीएस का है उसका तो यहीं ही ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद डीवी हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन जिसने हवलदार का भी फिल कर रखा है, ठीक, वर्दी वाला, ठीक, तो उसके लिए देखिए फिजिकल दिया हुआ है। उसके लिए क्या है, इसमें फिजिकल टेस्ट होना। अब फिजिकल टेस्ट भी बहुत ही आसान है। देखिए फिजिकल टेस्ट में यहाँ रनिंग या वॉकिंग, ठीक, वॉकिंग दिया है 1600 मीटर का 15 मिनट में, मेल के लिए। वैसे 1600 मिनट तो 6 मिनट में मार लिया जाता है, 5-15 का भी मार लिया जाता है, इसमें किया 15 मिनट। ये वॉकिंग है, सब पास कर जाएगा आसानी से। अब फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट का समय दिया है, ठीक। फीमेल के लिए कितना है वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट का समय। इसमें तो बतियाते आप काम कर लीजिएगा, इतना 4-5 लोग मिल के बैठ के बात करते करते धीरे धीरे चल जाइएगा तो भी पास कर जाइएगा, बहुत ही आसान है, फिजिकल में कोई दम नहीं है, ठीक।
अगला देखिए हाइट, इसमें हाइट जो है मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और 5 सेंटीमीटर की छूट है गढ़वाली के लिए, असमी के लिए और एसटी यानी मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसके लिए क्या है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक। और देखिए इसमें चेस्ट जो है मेल के लिए एक्सपेंडेड यानी फूला हुआ 81 सेंटीमीटर, मतलब आपका नापेगा तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए सिर्फ, ठीक। और एक्सपेंशन अगर वो फुलाने के लिए बोलेगा तो 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना भी चाहिए, ठीक, ऐसे, ठीक। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, मेरा बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक। 5 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें फीमेल के लिए भी हाइट रखी गई है, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट है, तो 152 ठीक ठाक हाइट है, छोटकी लड़की सब भी इसमें जा सकते हैं आराम से, ठीक। और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया, वही जो असम से है, गढ़वाली है या नहीं तो मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी की है, उस सब के लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक। और देखिए वेट जो होना चाहिए फीमेल का, सिर्फ ये मेल का नहीं है, फीमेल का 48 kg वेट होना चाहिए। तो लड़कियों सब खाना पीना स्टार्ट कर दो, ठीक। 48 kg वेट होना चाहिए वरना आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, आपने एज के बारे में देख ही लिया, तो इतना ही है जस्ट आपको सिलेक्शन के लिए फिजिकल, ठीक। तो आज इतना ही है। अगर आप एमटीएस या हवलदार बनना चाहते हैं एसएससी के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा है, लगभग 8000 प्लस है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सब मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।